आज हम लोग रेलगाड़ी को चलाएंगे, मतलब रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी चाल, दूरी और समय वाले कॉन्सेप्ट से होते हैं, या ये कह लीजिए कि जितने भी प्रश्न यहाँ बनेंगे उनमें सभी कॉन्सेप्ट चाल, दूरी और समय के लगेंगे। फिर भी रेलगाड़ी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो वहां पर आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। अगर आप लोग आज की क्लास पर नए हैं तो सबसे पहले तो चाल, दूरी और समय की जो एक क्लास करा दी, बिल्कुल बेसिक से लेवल से लेके हर लेवल का उसमें प्रश्न है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिए। फिर ये रेलगाड़ी वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं वो और आसान लगने लगेंगे। आज की इस क्लास में आपको रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही, किसी व्यक्ति को पार कर रही, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या रेलगाड़ी खुद रेलगाड़ी को ही पार कर रही है, इस तरह के हर टाइप के प्रश्न जो रेलगाड़ी से एग्जाम में बनते हैं वो सभी प्रश्न आपको शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल पढ़ने को मिलेंगे। ऐसी ट्रिक का प्रयोग किया है जो सबको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई यही याद कर लो, जो आपका समय होता है या चाल बराबर आप एकमात्र फार्मूला याद कर लो, दूरी बटे समय। इसी फार्मूले को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो चाल जो होती है वो स्पीड होती है, दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं और समय को हम लोग टाइम कहते हैं। अगर इसी फार्मूले से आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस के बराबर क्या फार्मूला होगा, तो डिस्टेंस को यहीं रहने देंगे, इस टी का मतलब टाइम को यहां लाएंगे। एस इंटू टी यानी स्पीड इंटू समय, ये आपका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। अगर यहीं पर आपसे कभी भी टाइम निकालने का फार्मूला पूछा जाए तो टाइम को यहां पहुंचा देंगे और एस को यहां ले आएंगे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये समय निकालने का आपका फार्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय याद कर लो, फिर इसी फार्मूले से अगर दूरी पूछी जाए तो उसका फार्मूला बना लो, और अगर आपको फार्मूला नहीं बनाना है, केवल कैलकुलेशन के प्रयोग से भी आप यहीं से बना सकते हो। दूसरी रेलगाड़ी से संबंधित बात आपको यह याद रखनी है, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, अगर कभी भी यह लिखा हो खंबे को पार करने से संबंधित प्रश्न मिले, तो इसका मतलब यह होगा कि रेलगाड़ी को अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। जो रेलगाड़ी होगी उससे स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। एक तो कॉन्सेप्ट आपको यह याद रखना है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। अब इसी में अगर कोई व्यक्ति को पार करना है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, खंबा या व्यक्ति अगर लिखा है यहीं पे आप याद कर लो, तो दोनों ही कंडीशंस में उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर ये कोई व्यक्ति है, इसे कोई रेलगाड़ी अगर ऐसे करके पार कर रही है, तो इसे पार वो तब कर पाएगी जब इसका पिछला हिस्सा जो है या पिछला डिब्बा जो होगा ये भी इस व्यक्ति को या इस खंबे को पूरी तरह से पार कर ले। दूसरी कंडीशंस में अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को ही पार करे, रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, अगर कोई एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तब दोनों रेलगाड़ियों की दूरी के योगफल के बराबर, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आप यहां पे लिखें, सही शब्द बिल्कुल लंबाई होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होगी, योग के बराबर दूरी तय करनी होगी। इसके अलावा बस आपको एकमात्र कॉन्सेप्ट और याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर चाल कभी आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाह रहे हो, या चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो और इसे आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाह रहे हैं, तो ये दो कॉन्सेप्ट बस याद कर लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, इनका भी यूज होगा। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में अगर आप 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी, और अगर यहीं पे आप
कि मीटर प्रति सेकंड में है, तब आपको 18/5 से गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। इतने कॉन्सेप्ट जब आप याद कर लोगे तो रेलगाड़ी के प्रश्न को, जैसे रेलगाड़ी 80 की स्पीड में भागती है, वैसे ही आप प्रश्न को 80 की स्पीड में भगा दोगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो ये कॉन्सेप्ट याद, तो वास्तव में रेलगाड़ी के प्रश्न आप बहुत जल्दी गलत कर दोगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की यहां पे आपको क्या पता है, स्पीड मालूम है, ये तो हो गई स्पीड, और ये इतने मीटर की दूरी तय करती है, ये हो गई डिस्टेंस। हमें बताना है समय कितना लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, एकमात्र कॉन्सेप्ट आप याद करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप यहां पे ये तय करो आपसे पूछा क्या है। भाई आपसे तो समय पूछा गया है, जब समय पूछा गया है तो समय बराबर आप कॉन्सेप्ट याद करेंगे, इस समय को यहां ले आएंगे और ये चाल यहां आ जाएगी, यानी दूरी बटे चाल आ जाएगा, जिसे हम लोग स्पीड कहेंगे। अब दूरी कितनी दे रखी है देखो, सीधे सीधे वहां पे डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर है, ये आपकी हो गई 600 मीटर। और यहां पे स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। भाई यहां मीटर में है, यहां किलोमीटर में, और समय हमसे पूछा है सेकंड में। ऐसे प्रश्न जब आपको मिलेंगे तब आपको क्या करना है, देखो 600 ऐसे ही लिखोगे, ये 36 जो लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाह रहे हो, कुछ मत करो, यहाँ पे केवल आप 5/18 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे आपकी जो स्पीड आएगी वो मीटर प्रति सेकंड की बन जाएगी, और यहाँ पे पहले से मीटर लिखा है। इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 18 से, इसे कैलकुलेट करेंगे 2 पर, 2 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो एक जीरो कैंसिल होकर डायरेक्ट आपका आंसर 60, मीटर से मीटर हट जाएगा, 60 सेकंड का टाइम लगेगा। और ये आपका दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये तो हो गई लंबाई रेलगाड़ी की, और ये हो गई चाल, तो कितने सेकंड का समय लेगी। समय बराबर आप फार्मूला याद कर लो, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी दे रखी यहां पर, जब कभी भी ट्रेन अगर किसी खंबे को पार करती है तो जो उसकी लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी मानेंगे। दूरी आपकी हो जाएगी 75 मीटर, और चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल लिखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन हम लोग सेकंड में बनाना चाह रहे हैं, तो यहां पर 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लो, अगर 6 से इसे काटेंगे तो 6 दाई के, और 6 से इसे काटेंगे तो 3 पर जाएगा अपना। इस 5 से देखो, ये जो नीचे 3 लिखा है ये ऊपर पहुंचेगा सबसे, और 5 से इसे अभी आप काट सकते हो। जब आप इसे 5 से काटोगे, देखो 5 से काटेंगे 1 पर, और 5 से काटेंगे 15 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, और 5 से काटेंगे 3 पर। ये नीचे से 3 ऊपर पहुंचाएंगे, ये वाला 3 यहां आएगा, 9/2 बनेगा, और 9/2 का मतलब है 4.5 सेकंड का समय आपको लगेगा। और 4.5 सेकंड या 4.5 सेकंड वो आपका चौथे ऑप्शन में दिया है। देखो ये भी समय पूछा है, सबसे पहले तो आप समय बराबर कॉन्सेप्ट याद कर लो, दूरी बटे चाल। दूरी यहां पर कितनी दे रखी है, 160 मीटर, ये 160 मीटर। चाल यहां पे दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल यहां पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कह रही है। भाई यहाँ पे मीटर में है तो हम इस, यहाँ किलोमीटर है, इस किलोमीटर को हटा के यहाँ मीटर बदल दो। जब यहाँ मीटर बदलेंगे, अब आप कहो यहाँ तो घंटा ही रहने दो, यहाँ समय भी हमें सेकंड में चाहिए, तो यहाँ पे आप सेकंड में लेके आओ। जब इसे बदलोगे तो 5/18 से आप गुणा करोगे। अब ये 72 जो है वो किलोमीटर में ना रह के मीटर प्रति सेकंड में बन गया। इसे कैलकुलेट करोगे, 18 चौक कितना होता है, 72। इस 4 से देखो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 40 पर जाएगा, और 5 से अगर इसे कैलकुलेट करोगे 8 सेकंड का आपका आंसर आएगा। 8 सेकंड जो आपका दिया हुआ है चौथे ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, जहां कहा एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, ये एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। कभी भी रेलगाड़ी की अगर आपको लंबाई बतानी है और वो खंबे को पार कर रही है, तो इसका मतलब आपको दूरी ही बतानी है।
इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई। अब रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब सीधे सीधे डिस्टेंस से हो गया। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस 36 किलोमीटर को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जो टाइम आपका दे रखा है वो आप देख सकते हो यहां पर 25 सेकंड का टाइम, इसे आप टी कहेंगे। ये 25 सेकंड ये रहा। कैलकुलेट अगर इसे करोगे 18 दूनी 36 होता है, 2 और 5 की गुणा 10 और 25 की गुणा करोगे तो ये 250 मीटर आपका आंसर आएगा। ये 5/18 से सिर्फ इसीलिए गुणा किया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अपने लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। अगर यहां पर जो समय है वो आपका घंटे में दे रखा होता और डिस्टेंस आपसे किलोमीटर में पूछा जाता, तब कोई गुणा नहीं करनी होती, डायरेक्ट 36 और 25 की गुणा हो जाती। ये आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। एक रेलगाड़ी इतनी चाल से चल रही है, ये तो आपका सीधे सीधे स्पीड दे रखा है। एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती, ये आपका हो गया टाइम। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई या डिस्टेंस एक ही चीज है। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपकी 90 दे रखी है और टाइम आपका 10 सेकंड दे रखा है। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 5/18 से गुणा करेंगे। ये सिर्फ इसीलिए किया है इस किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करने के लिए। हल करोगे तो ये 18 से इसे काटेंगे 5 पर, 5 और 5 की गुणा 25 और 10 से गुणा करोगे तो ये भी आपका 250 मीटर यानी 250 मीटर जो आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। एक ट्रेन इतनी चाल से चल रही है, ये आपका हो गया ट्रेन की चाल हो गई। आदमी की चाल ये है, जो ट्रेन की दिशा में चल रहा है, इस आदमी को ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। जब कभी ट्रेन रुके हुए आदमी को पार करेगी तो केवल ट्रेन की चाल से मतलब है, और ट्रेन अगर चलते हुए आदमी को पार करेगी तब आपको दोनों की चाल से मतलब है। यहां आपको सापेक्ष चाल निकालनी होगी। अगर दो लोग, ट्रेन हो चाहे एक व्यक्ति हो एक ट्रेन हो, जब दोनों लोग एक दिशा में जा रहे हो तो चाल घट जाती है, और जब लोग अलग अलग दिशा में जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आपका दोस्त उधर से इधर आ रहा है, तो चाल यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो जब अपने लोग यहाँ पे ट्रेन की चाल निकालेंगे, ट्रेन की सापेक्ष चाल, अब चूंकि यहाँ पे दोनों व्यक्ति क्या है, ट्रेन जिधर जा रही है उधर ही व्यक्ति जा रहा है, ये क्या है, ट्रेन हो गई, और इसी साइड में आपका क्या है, व्यक्ति है या आदमी है। जब दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल जब निकालेंगे दोनों चाल को घटा देंगे। 40 में से 25 को आप कम करोगे, ये आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड आ गई, और इसे 48 सेकंड में पार कर लेती। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है हमें। ट्रेन की लंबाई का मतलब है आपको यहाँ पे ये बताना है कि ट्रेन कितनी लंबी है, लेकिन आप यहाँ पे ये बता दो डिस्टेंस, दूरी कितनी है। भाई ट्रेन ने इस कंडीशन में जब किसी व्यक्ति को पार किया है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। तो ट्रेन की लंबाई या दूरी निकाल रहे, फार्मूला आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो स्पीड लगाएंगे वो ना तो ट्रेन की ना व्यक्ति की, सापेक्ष स्पीड को लगाएंगे, जो आपकी दे रखी है 15, और टाइम यहाँ पे आपका दे रखा है 48। हम लोग यहाँ पे 5/18 से इसीलिए गुणा कर रहे हैं जिससे ये जो आपकी स्पीड दे रखी है वो मीटर प्रति सेकंड में बन जाए। अगर इसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लो किस तरह से कैलकुलेट। अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 पर, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 24 पर। 3 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 से काटेंगे 3 पर, और 3 अट्ठे 24। इस 3 से इसे काटेंगे 5 पर, 5 ये और 5 ये 25, और 8 की गुणा करोगे आपका आंसर 200 मीटर आएगा। 200 मीटर आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। 7वां प्रश्न देखो, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में इतनी और इतनी चाल से चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? सबसे पहले तो यहां पर आप सापेक्ष चाल निकालेंगे।
जब सापेक्ष चाल आप निकालेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल घटा देते हैं। पहली ट्रेन की 56 है और दूसरी ट्रेन की 29 है। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 56 में से अगर 29 कम करोगे, ये आपका आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी को आप यहाँ पे 5/18 से अभी गुणा कर दो तो ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगी, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई आपको यहाँ पे बतानी है। भाई गाड़ी की यहाँ पे लंबाई पूछ ली है, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई। यहाँ पे डिस्टेंस का ही खेल चल रहा है। जब डिस्टेंस का ही खेल चल रहा है तो आप दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी दे रखी है 27 और टाइम आपका दे रखा है 16 सेकेंड, ये 16 रहा। अब हम यहाँ पे अपनी तरफ से 5/18 से गुणा इसलिए कर रहे हैं जिससे इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते। चाहो तो आप यहां बदल सकते हो। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 से इसे काटेंगे 8 पर, 8 पंजे 40, तिया कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। और 120 मीटर आपका दे रखा है ये चौथे ऑप्शन में। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 50 और 30 की चाल से चल रही हैं। भाई सबसे पहले तो सापेक्ष चाल निकालेंगे और जब एक ही दिशा में हो सापेक्ष चाल तो 50 में से 30 को कम करेंगे, आपका आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लिख लो यहां पर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में चल रही हैं, इसीलिए चाल को घटाया है, इसीलिए चाल घटाई है। अगर विपरीत दिशा में चल रहे होते तो चाल को जोड़ लेते। ये 18 सेकंड में पार करते हैं, ये आपका हो गया टाइम। हमें बताना है तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, तेज वाली गाड़ी की लंबाई या तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई पूछा है तो दूरी आपको निकालनी होगी। दूरी बराबर आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आप कौन सी वाली मानोगे, 20 किलोमीटर, ये 20 रही, और टाइम आपको लग रहा है 18। यहां पर 5/18 से सिर्फ इसीलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसे हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। इस पूरे प्रश्न में कहीं पे भी मीटर आपको दिख नहीं रहा है, सेकंड यहां लिखा है और आंसर हमें मीटर में लाना है। इसीलिए यहाँ पे चाल को चेंज करो जिससे यहाँ मीटर प्रति सेकंड दिख जाए। कैलकुलेट करोगे 18 से 18, 20 पंजे आपका 100 मीटर आंसर आएगा। और ये 100 मीटर आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। यहां पर भी देखो सेम कॉन्सेप्ट का प्रश्न और इसका आंसर आप वास्तव में 20 सेकंड में करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 72 और 36 की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। 5 सेकंड में ही वास्तव में आपको यह प्रश्न करना चाहिए। गाड़ी की लंबाई आपसे पूछ ली है तेज चलने वाली, ये कॉन्सेप्ट तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएगा, मतलब आप दूरी बता रहे हैं। फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड कितनी मानोगे, भाई स्पीड मानोगे आप, एक की 72 है और एक की 36 है, तो 72 में से 36 कम करोगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 सेकंड जो दे रखा ये आपका टाइम हो गया। स्पीड हो जाएगी 36 और टाइम हो गया 5। इस 36 में 5/18 से गुणा करोगे जिससे ये आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाए। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, 50 मीटर आपका आंसर होगा जो आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो पहले तो इसे थोड़ा सा समझ लो। अगर ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपकी क्या है, एक ट्रेन है,
ये आपकी ट्रेन हो गई। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी? इसे दो दूरी तय करनी पड़ेगी, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की और एक ट्रेन की लंबाई की। तो ट्रेन की लंबाई यहां पे सीधे सीधे दे रखी है 600 मीटर। ये तो 600 मीटर यहां तक हो गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है, तो हम इसे पी मानकर चल रहे हैं। ट्रेन की चाल हमें पता है, ये प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तय करती है, तो हम यहाँ पे दूरी बराबर फार्मूला लगाएंगे। देखो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस होगी वो दो लोगों की ली जाएगी, एक ट्रेन की और एक प्लेटफॉर्म की। स्पीड आपकी डायरेक्टली यहां पे दे रखी है 81 किलोमीटर प्रति घंटा और जो टाइम आपका है वो 40 सेकंड का है। यहाँ पे आप 5/18 से सिर्फ इसीलिए गुणा कर रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। हल करने पे ये बनेगा, देखो 9 दूनी 18 और 9 नेम 81। 2 से इसे काटोगे 20 पर आएगा। 20 और 5 की गुणा करोगे ये हो जाएगा 100 और 9 की गुणा करोगे तो ये 900 हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई आपकी सीधे सीधे 600 दे रखी है, प्लेटफॉर्म आपको बताना है। 600 और प्लेटफॉर्म दोनों लोगों की लंबाई 900 होनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा? इस 600 को उठा के अगर 900 के पास ले आए तो माइनस का हो जाएगा, यानी जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपका 300 मीटर लंबा रहा होगा। पी की जगह अगर आप 300 लगा दोगे तो 600 प्लस 300 900 तभी तो आएगा। सॉल्व करने के लिए इस 600 को इधर लाओगे, माइनस का हो जाएगा। 900 में से 600 कम करोगे 300 मीटर आपका आंसर आएगा। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतनी चाल से चल रही है, एक गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, आपको दूरी बतानी। दूरी बराबर आपका कॉन्सेप्ट होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी जो लोगे वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड जो आपकी दे रखी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम जो दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है ये 50 सेकंड। अगर इस 90 में हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे, ये सिर्फ इसीलिए करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपसे जो लंबाई पूछी है वो मीटर में है और जो समय पूछा है, दिया है या पूछा जाए, वो सेकंड में है। जबकि प्रश्न में कहीं पर भी मीटर और सेकंड का जिक्र नहीं, तो केवल स्पीड को चेंज कर लो। जब स्पीड को चेंज कर लेंगे वही मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगी। 18 से इसे काटेंगे 5 पर, 50 की गुणा 5 से करोगे तो ये 250 और 250 की गुणा अगर 5 से करोगे ये आ जाएगा 1250। और इधर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन आपकी हो गई 800 मीटर की प्लस प्लेटफॉर्म ये रहा 800 को अगर हम यहां ले आएंगे तो ये माइनस का होगा। प्लेटफॉर्म आपका आ जाएगा 450 मीटर का और ये 450 आपका दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। यहां पे विपरीत दिशा की बात हो रही है। एक ट्रेन ये हो गई, ट्रेन को फिर ट्रेन की तरह ही बना लो। एक ट्रेन ये है जो इस साइड में जा रही है और दूसरी ट्रेन ये है उतनी ही लंबाई की है जो इस साइड में जा रही है। दोनों की चाल यहां पे दे रखी है। एक की चाल आपको दे रखी है 65 और एक की दे रखी है 85। 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, विपरीत दिशा में है। ये देख लो साफ साफ लिखा हुआ है। अगर दो लोग या दो ट्रेन, कोई भी दो चीजें चल रही हों और वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल जो होगी वो उनके जोड़ के बराबर होगी। 65 प्लस 85, इनको जोड़ोगे तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई? चाल आ गई। एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ ली है। दोनों की लंबाई कैसी है? समान लंबाई है। तो अगर एक की लंबाई अपने लोग x मान लें, दूसरी वाली की भी x मान लो, टोटल डिस्टेंस आपको यहां पे मालूम है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितने मीटर है ये चाल नहीं पूछी होगी, यहां पे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली है। क्योंकि चाल तो यहां पे दे रखी है ना, सीधे सीधे लंबाई पूछी होगी। तो लंबाई का मतलब आपसे डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितनी मानोगे? दोनों रेलगाड़ी है ना, तो हम इसकी लेंथ को भी एल मानना है और इसकी लेंथ को।
क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, देखो तो ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों को एक दूसरे की दूरी के बराबर, दोनों का योगफल के बराबर दूरी तय करनी पड़ रही होगी। तो इतनी दूरी तय करनी पड़ रही है, आप चाहो तो दोनों की लेंथ को आप x मान सकते हो। स्पीड आपकी कितनी मानोगे? 150 मानोगे। टाइम आपको लग रहा है 6 सेकंड का। इस 150 के लिए आप 5/18 से गुणा इसलिए करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। 6 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 से इसे काटेंगे 50 पर। 50 और 5 की गुणा करोगे, ये आपका आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 2L। दो रेलगाड़ियों की लंबाई है ये। अगर 2 से हम लोग इसे भाग करेंगे 125, पहली ट्रेन भी 125 मीटर की होगी और दूसरी ट्रेन भी 125 मीटर की होगी, क्योंकि दोनों की लंबाई बिल्कुल इक्वल है। 180 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 40 और 50 की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी? समय आपसे पूछ लिया है। तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां पे आपसे टाइम पूछ लिया है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई आपको ये दे रखी है, दूसरी की ये, तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 180 प्लस 220 मीटर, ये बन जाएगा आपका 400 मीटर। और जो यहां पे आप चाल लेंगे यानी स्पीड लेंगे वो कितना होगा? 40 किलोमीटर ये और 50 किलोमीटर ये। इन दोनों को जोड़ने का जो कारण है वो सिर्फ ये है कि दोनों विपरीत दिशा में थी। अगर ये अलग अलग दिशा में होती तो हम लोग दोनों चाल को यहां पर घटा देते। पूछा क्या है आपसे? टाइम पूछा है। टाइम का मतलब है टी पूछ लिया है, फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं। अगर इस टी को यहां ले जाएं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 400 मीटर की और स्पीड आपकी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां 5/18 से इसलिए गुणा कर दे रहे हैं जिससे आपका जो प्रश्न है वो ये चाल जो दे रखी, आप चाहो तो यहां गुणा कर देते 5/18 से, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहता। 18 पंजे 90, इस 5 से अगर इसे काटोगे तो 80, इस 5 से अगर इसे काटोगे 16 सेकंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगी, जो आपका ऑप्शन चौथे में दिया हुआ है। दो ट्रेन की चाल का अनुपात है। पहली ट्रेन 5 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, दूसरी ट्रेन की चाल आपको बतानी है। ये पहली ट्रेन की चाल है, ये दूसरे की चाल है, ये 2:5 है। जबकि कहा है पहली ट्रेन 5 घंटे में, अलग साइड में देख लो, पहली ट्रेन के बारे में कहा है पहली ट्रेन की चाल। आप कहीं मोटरसाइकिल से अगर जा रहे हैं और 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी अगर आपने तय कर ली है तो किस स्पीड से चल रहे? चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर यह आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर यहां से बात करें तो पहली ट्रेन की चाल आपने 70 बताई है, जबकि रेशियो कितना है? 2 का, तो आप कहोगे 2 अनुपात किसके बराबर होगा? 70 के बराबर। 1 अनुपात अगर निकालोगे तो 2 से इसे काट दोगे, 35 के बराबर आ जाएगा। अगर 1 अनुपात 35 के बराबर है तो 5 अनुपात किसके बराबर होगा? यहीं पे 35 से गुणा करोगे, 35 पंजे कितना हो जाएगा? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जहां कहा है दो ट्रेन की चाल का अनुपात इतना है, पहली ट्रेन 5 घंटे में इतना दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल का अंतर पूछा है। बिल्कुल क्वेश्चन वही रखा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन की चाल 2 है, दूसरी ट्रेन की चाल 5 है। ये रेशियो में है। जबकि यहां पे कहा है 5 घंटे में 350 चलती है। तो अगर आप 5 घंटे में 350 किलोमीटर चल रहे हो तो आपकी चाल कितनी होगी? 350 के लिए 5 से भाग करोगे, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये पहली ट्रेन की चाल आपने 70 बता दी। जबकि यहां पे आप कह रहे 2 अनुपात है, तो 2 अनुपात किसके बराबर है? 70 के। 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 35 के। यहां पूछा है दोनों ट्रेन की चाल का अंतर। अगर बात अंतर की करेंगे तो देखो, पहली ट्रेन की चाल 2 है और इसकी चाल 5 है, तो यहां जो अंतर दे रखा है वो 3 अनुपात का है।
और 3 अनुपात किसके बराबर होगा? अगर 1 35 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? 35 तियां 105 के बराबर होगा। 105 आपका चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। रेलगाड़ी का ही ऐसा प्रश्न जहां देखो कहा एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और अगर वो रुकती है तो 72 किलोमीटर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकी है? आपने देखा है कुछ ट्रेन लगातार चलती रहती है, अगर वो नहीं रुक रही तो स्पीड उसकी 80 है और अगर रुक रही है कहीं स्टेशन पर तो उसकी स्पीड 72 है। बस इतना बताना 1 घंटे में वो कितने मिनट तक लगभग रुक रही है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद करना होगा। सबसे पहले तो दोनों चाल का अंतर लेना पड़ेगा, चालों का अंतर, और नीचे इसके लिखना पड़ेगा बड़ी चाल या फिर बिना रुके वाली चाल, बिना रुके चाल। ये जो आंसर आपको मिलेगा वो घंटे में, और घंटे को अगर आपको मिनट में बनाना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट लगाओगे, चाल का अंतर हो जाएगा 80 में से 72 कम करोगे, भाग में बिना रुके वाली चाल 80 हो गई और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 60। 80 में से अगर 72 आप कम करोगे या फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, 80 में से 72 कम करेंगे 8/8 और गुणा 6, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया होगा 6 मिनट। 6 मिनट आपका दे रखा है चौथे ऑप्शन में। सेम कॉन्सेप्ट का है, देखो ये भी प्रश्न, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और रुकने के साथ 56 की चाल से। तो सबसे पहले तो दोनों चाल का अंतर निकालोगे, 80 में से 70 में से 56 कम करोगे और नीचे हमेशा आपको बिना रुके वाली चाल लिखना है या ज्यादा चाल। तो बिना रुके वाली चाल 70 हो गई, 60 से गुणा इसीलिए करते हैं जिससे आपका जो आंसर है वो किसमें आ जाएगा? मिनट में। कैलकुलेट करोगे, अगर देखो 70 में से 56 कम करोगे 14, भाग में बचा होगा इसके 70 और 60 ये रहा। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से इसे काटेंगे 2 पर, 2 और 6 की गुणा, 12 मिनट आपका आंसर होगा और 12 मिनट आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 की औसत गति से और रुकने के साथ 60 की औसत गति से चलती है, प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? 5 सेकंड पर्याप्त है इस प्रश्न के लिए और आप भी इसका आंसर 5 सेकंड में ही बताएं। सबसे पहले दोनों चाल का अंतर निकालेंगे और नीचे इन दोनों में जो ज्यादा है उसे लिखेंगे, 60 से गुणा इसीलिए करते हैं जिससे आपका आंसर मिनट में आ जाए। 72 में से अगर 60 को कम करेंगे तो ये आपका बनेगा 12 अपॉन में 72 गुणा 60। 12 से अगर इसे भाग करेंगे 6 पर, 6 से इसे भाग करेंगे 10 पर, 10 आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 की चाल से चल रही, रुकने के साथ 40 की चाल से चल रही, रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों चाल का अंतर लेंगे, भाग में बड़ी वाली चाल को लिखेंगे, 60 से गुणा इसीलिए करते हैं कि आपका आंसर मिनट में आ जाए, क्योंकि यहां तो कहीं मिनट लिखा नहीं और आपसे आंसर मिनट में पूछा है। अगर ये 60 से गुणा नहीं करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10/50, कैंसिल करेंगे 1/5, ये 60 लिखने से अब आपका ये फायदा होगा, मिनट में आंसर आएगा। कैलकुलेट करेंगे, 5 से इसे काटोगे 12, 12 आपका आंसर है जो आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 की स्पीड से चल रही है और रुकने के साथ 52 की स्पीड से चल रही, तो सबसे पहले क्या करोगे, 65 में से 52 को कम करेंगे और इसके भाग में हमेशा बड़ी चाल लिखते हैं या बिना रुके वाली चाल 65 लिखेंगे, 60 से गुणा करेंगे। अगर इसे हल करेंगे तो 65 में से 52 कम करोगे 13, भाग में 65 गुणा 60, 13 से इसे काटेंगे 5 पर, 5 से इसे काटेंगे 12, 12 आपका आंसर है जो दे रखा है आपका दूसरे ऑप्शन में। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को ट्रेन चलाना बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेटिव करा के कराए प्रश्न, जहां पर एक लाइन कम करने की बात थी वहां पर भी आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए एक लाइन और ज्यादा कर दी है, जिससे आपको बहुत बेटर तरीके से क्लास समझ में आई होगी। कैलकुलेशन में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आप कॉपी को बस खोल कर रखिए, इस लेवल से प्रश्न आपको कराएं कि प्रश्न पढ़ते ही आप लोग अपने आप स्वयं कर लेंगे। तो अच्छे से ये प्रैक्टिस कीजिए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जिससे ये सभी पीडीएफ फाइल या इस तरह की और भी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर अपनी और भी ऐसी क्लास के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल मैथ कटर खत्म से परमानेंटली जुड़ जाएं, जिससे आपको और भी क्लासेज ऐसी मिलती रहे। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।